हॉस्पिटल में रेप और मर्डर, कौन सा राज जानती थी ट्रेनी डॉक्टर? निर्भया से दरिंदगी, पीछे मानव अंगों की तस्करी। करप्शन और काला कारोबार, सच छिपाने के लिए खूनी वार। आरजीकर अस्पताल के रेप और मर्डर केस में हर बदलते दिन के साथ एक नया खुलासा होता जा रहा है। 9 अगस्त की घटना को लेकर अब नया दावा किया गया है। दावा हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी का है। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आरजीकर अस्पताल में कई तरह के गोरख धंधे चल रहे थे, जिसकी जानकारी संभवतः इस ट्रेनी डॉक्टर को मिल गई थी। रेप और मर्डर केस में यूं तो पहले दिन से ही बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की जा रही है। अब सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। सबसे बड़ा दावा हॉस्पिटल में मानव अंगों के अवैध कारोबार से जुड़ा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहुत सारा रैकेट चलता था। ऑर्गन भी यहाँ से मतलब दूसरा जगह में जाते थे, उसका भी रैकेट चल रहा था। डेड बॉडी को लेकर रैकेट चल रहा था, महिला को लेकर रैकेट चल रहा था। माना जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर अवैध कारोबार से पर्दा हटाना चाहती थी, जिससे उसे रोकने के लिए ही उसे रास्ते से हटा दिया गया, जबकि घटना को सामान्य दिखाने के लिए हत्या से पहले रेप किया गया। आरजीकर अस्पताल में यूं तो करप्शन के दाग कई लगे हैं, लेकिन अब मानव तस्करी के दाग भी आरोप के तौर पर आ रहे हैं, जो विपक्ष लगा रहा है और बीजेपी के पूर्व सांसद इस पर सवाल उठा रहे हैं। पर आखिरकार सच्चाई है क्या, ये जानने में अभी समय लगेगा। केस की जांच कर रही सीबीआई 2 दिन में 19 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। हालांकि अब तक सीबीआई की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में सवाल है, लॉकेट चटर्जी को हॉस्पिटल में मानव अंगों की तस्करी की जानकारी कहां से मिली? 2001 में सौमित्र विश्वास आरजीकर में वहां का उसको मतलब गले में पूरा फांस लगा के उसका बॉडी मिला था। 2003 अरिजीत दत्तो, 2003 में प्रवीण गुप्ता, 2016 डॉक्टर गौतम पाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वहां पे अध्यक्ष थे, वहां पे उसका डेड बॉडी मिला था। 2020 में पौलोमी साहा जब कोविड के टाइम में वहां से ऊपर से उन्होंने खुदकुशी किया था। 2023 में सुब्रज्योति दास आरजीकर में से वहां से भी उसका लोग को उसको सुसाइड में बॉडी मिला था। तो इतने सारा जो हिस्ट्री है वो आरजीकर में है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काले कारोबार को लेकर ये कोई पहला दावा नहीं है। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को हुई रेप और मर्डर की वारदात से अब तक कई दावे हो चुके हैं। एक दावा करप्शन, ड्रग्स और सेक्स रैकेट से भी जुड़ा है। आरजीकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे, उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। बदला लेने के लिए इस तरीके से अमानविक तरीके से, निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी। यानी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसका सच सामने आना अभी बाकी है। सीबीआई से जुड़े सूत्र बता रहे हैं कि अस्पताल के कुछ गार्ड्स और कोलकाता पुलिस के कई जवान सीबीआई के रडार पर हैं। दरअसल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सीबीआई हर सुराग, दावों और आरोपों को खंगाल रही है, ताकि इस केस के सच को बेनकाब किया जा सके। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में काले कारोबार को लेकर अब तक जितने भी दावे किए गए हैं, उनमें से ज्यादातर आरोप राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से लगाए गए हैं। इस बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर रह चुके अख्तर अली का दावा सनसनी बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस दावे ने रेप और मर्डर केस के तार सीमा पार बांग्लादेश तक जोड़ दिए हैं। अख्तर अली का आरोप है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की शक पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गलत तरीके से बायोमेडिकल वेस्ट का निपटारा किया जा रहा था। बायोमेडिकल कॉलेज वेस्ट, जिसमें सीरिंज, हैंड ग्लव्स, स्लाइन बॉटल शामिल थे, जिसे तस्करी के जरिए बांग्लादेश भेजा जा रहा था। अख्तर अली ने हॉस्पिटल के टेंडर में भी कमीशन खोरी का आरोप लगाया है।
क्योंकि मैंने जब आवाज़ उठाया था तो मैंने सबसे पहले उनको पकड़ा था बायोमेडिकल वेस्ट जो डिस्पोज होता है जैसे डिस्पोजेबल यूज सिरिंज, और इसमें तो बांग्लादेशी सिटीजन जब हमने इंक्वायरी किया था ये सारा माल जो है बांग्लादेश रिसाइकिल होता था। ऐसे लोगों को खुला छोड़ना मतलब समाज के लिए रिस्क है। आरजीकर के रेप और मर्डर मामले के सामने आने के बाद अब आरजीकर अस्पताल के प्रशासन पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा है करप्शन था, कोई कह रहा है तस्करी के मामले भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे चक्रव्यूह के घेरे में अगर सेंटर पॉइंट कोई है तो वो है डॉक्टर संदीप घोष। ऐसी जानकारी है कि बीते कुछ सालों में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रहे गलत कामों की कई बार शिकायत की गई, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पीछे पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सियासी ताकत को अहम वजह बताया जा रहा है, जिनके पीछे टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार का हाथ होने की बात कही जा रही है। सिर्फ आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल को लेके पिछले 3 साल में इतना कॉम्प्लेन, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबका साथ उसका पर्सनल राइवलरी है, सब झूठ बोल रहा है। सब इसको लेके जब इतना कंट्रोवर्सी हो रहा है तब तो सोचना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.